हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज आपका गौतम एक नए लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ प्रेजेंट है। एंड बिलीव मी, दिस स्टोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। यह स्टोरी आप सबके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और यह स्टोरी आप सबकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। और आज का यह स्टोरी यह बताएगा कि अगर आपके पास एक रचनात्मक सोच है ना, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। एंड इट हैज बीन सेड राइट, द बेस्ट वे टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट इज टू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। मीन्स यह सही कहा गया है कि निराशा से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कभी भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। यह स्टोरी स्टार्ट होता है, एक समय की बात है, एक राजा के 3 बेटे थे। राजा अपने तीनों बेटों से एक समान प्यार करता था, लेकिन उनका तीनों बेटों की सोच एक दूसरे से अलग था, जिसके कारण राजा धीरे धीरे बुढ़ा हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि मैं अपने राज्य सिंहासन को अपने बेटों को सौंप दूं, जिसके कारण राजा अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं अपने राज्य सिंहासन को तुम लोगों के पास सौंपना चाहता हूं। उसके बाद तीनों बेटे पूरी संतुष्टि के साथ कहते हैं कि पिताश्री, आप हम तीनों में से किसी जो उचित लगे आप उनको राज्य सिंहासन दे सकते हैं। उसके बाद राजा पूरी तरह से मुसीबत में था, किसी एक बेटे को तो दे नहीं सकता था क्योंकि वह तीनों से एक समान प्यार करता था। तो जिसके कारण बोला राजा ने कि बेटा, मैं तुम लोगों से एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। उसके बाद राजा ने क्या किया ना, उन तीनों को 100 रुपया और एक कमरे दे दिया और बोला कि इस 100 रुपया से आपको इस कमरे को भरना है, जो कुछ भी आप खरीद सको आप इस कमरे को खरीद करके भरना। उसके बाद बोला कि मैं 1 सप्ताह के बाद देखने के लिए आऊंगा। और देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत जाता है। राजा फिर से जाते हैं पूरे उम्मीद के साथ अपने बड़े बेटे के रूम में, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अपने बड़े बेटे को ही राज्य सिंहासन दूंगा। लेकिन जब जाते हैं अपने बड़े बेटे के पास ना, तो वह देखते हैं कि उनका बड़ा बेटा पूरे निराश चेहरे के साथ बैठा था। राजा को कुछ समझ में नहीं आता कि इसको क्या हुआ। उसके बाद वह अपने बड़े बेटे से पूछते कि बेटा, आपने अपने रूम में क्या खरीद करके भरा है। उसके बाद वह पूरे निराश चेहरे के साथ कहते कि पिताश्री, आपने मुझे 100 रुपया दिए थे, मैंने सोचा कि इस 100 रुपया से भला क्या होगा, जिसके कारण मैंने सोचा कि चलो इसको जुआ खेल लेते हैं। और मैंने जुआ खेलने के लिए गया और मैं उस पैसे को हार गया। उसके बाद राजा पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि यदि मैं तुमको राज्य सिंहासन सौंपूंगा तो तुम शायद इस राज्य को भी जुआ में खेल करके तुम हार जाओगे। जिसके कारण वह निराश चेहरे के साथ अपने दूसरे बेटे के पास जाते हैं। लेकिन जब राजा धीरे धीरे जैसे दूसरे बेटे के नजदीक, रूम के नजदीक पहुंचते हैं ना, वह देखते हैं कि वहां से बहुत अधिक गंध आ रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उनका दूसरा बेटा बहुत अधिक खुश था। और जब वो अपने बेटे को खुश देख करके वह अपने दूसरे बेटे से पूछते हैं कि बेटा, ऐसा क्या आप तुमने खरीदा अपने रूम में। उसके बाद दूसरे बेटे बोलते हैं कि पिताश्री, मैंने सोचा कि 100 रुपया में कुछ अच्छा चीज नहीं होगा, रूम तो भर नहीं सकता, जिसके कारण मैंने 100 रुपया में पूरा कूड़ा करकट ला करके मैं अपने रूम में भर दिया हूं। जिसके कारण राजा इनकी बातों को भी सुन करके और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और जैसे ही राजा अपने तीसरे बेटे के रूम में जाते हैं ना, वह बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। जब वो देखते हैं ना, तो बहुत अधिक खुश हो जाते हैं और खुशी के साथ कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें अपना राज्य सिंहासन को सौंपता हूं। और पता है तीसरे बेटे ने क्या किया था? उन्होंने अपने उस 100 रुपया से पूरे मोमबत्ती खरीद लिया था और अच्छा सा सेंट खरीद लिया था और अपने पूरे कमरे में मोमबत्ती को जला दिया था, जो बहुत अच्छा रोशनी दे रहा था और अच्छी सी सुगंध आ रहा था उस सेंट से। तो मैं इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि भगवान हम सबको इतना सुंदर शरीर दिए हैं। यह हम सब पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से हम लोग इस शरीर का इस्तेमाल करेंगे। यदि हम लोग अच्छे सोच रखेंगे तो हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, अगर हम लोग गलत सोच रखेंगे तो हमारी जिंदगी में गलत ही हो। That's why I am telling you, God knows when to send you exactly what you need. यह भगवान जानता है कि आपको वह चीज कब देगी जिसकी आपको जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्टोरी से कुछ सीख मिला होगा। और यदि आपको इस स्टोरी से कुछ सीख मिला होगा ना, तो प्लीज आप अपने गौतम को जरूर सपोर्ट करना और उसके लिए आप अपने गौतम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। मैं इस प्रकार की वीडियोस आप सबके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग माय ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।